हेलो दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड सीरीज़ जो फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटजीज़ पे बेस्ड है और ये सुभाजीत रॉय के द्वारा लिखा गया है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। तो आइए हम देखते हैं द वाइटल इम्पोर्टेंस ऑफ पुतिन। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो पुतिन का जो इम्पोर्टेंस है इस फॉरेन पॉलिसी में या फिर जो वर्ल्ड न्यूज़ हैं या फिर वर्ल्ड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने बताया फर्स्ट लाइन में, आइए हम देखते हैं। मोदी विजिट टू रसिया शोकेस्ड एट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू दिल्ली अकॉर्ड्स टू इट्स रिलेशनशिप विद मॉस्को। यहाँ पे ये बताया कि मोदी जो विज़िट कर रहे हैं रसिया के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नई दिल्ली और मॉस्को के लिए। इट विल सीक टू स्ट्रेंथन हिस्टोरिकल टाइज। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हिस्टोरिकल जो टाइज़ हैं, हिस्ट्रीज जो रिलेटेड जो टाइज़ हुई हैं, उनको इम्पोर्टेंस देने में कितना ये कारगर साबित होने वाला है। और इंश्योर दैट बीजिंग डज नॉट बिकम ए फैक्टर इन द रिलेशनशिप। और जो बीजिंग है, जो चाइना का जो कैपिटल, बीजिंग डज नॉट बिकम अ फैक्टर इन द रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो रसिया का जो चाइना के साथ जो रिलेशन है वो बीच में इंडिया और रसिया के रिलेशन में कुछ बीच में ना आए, जिससे कि इंडिया और रसिया के रिलेशंस ख़राब हों। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट लाइन से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी इन रसिया टू मीट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। मंडे और ट्यूसडे को प्रधानमंत्री मोदी जो कि रसिया में रहेंगे। टू लीडर्स हैव मीट और टोटल 16 टाइम्स सिंस मोदी बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। जब और यहाँ पे ये बताया गया कि जब से नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने ना, उन्होंने रसिया से 16 बार मिल चुके हैं। बट सिंस रसिया इन्वेडेड यूक्रेन इन फरवरी 2022, और जब से रसिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पे, तब से प्रोवोकिंग वाइड रेंजिंग वेस्टर्न सैंक्शंस, और जो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा जो सैंक्शन लगाए गए हैं रसिया पे। मोदी लास्ट वेंट टू रसिया फॉर द ईस्टर्न इकोनॉमिक, और मोदी जब रसिया गए थे, जो ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जब हुए थे EEO के, तब वहाँ पे गए थे इन व्लादिवोस्तोक इन 2019। व्लादिवोस्तोक एक रसिया का शहर है, रूस का शहर है। पुतिन लास्ट विजिटेड इन इंडिया दिसंबर 2021 फॉर द एनुअल बायलैटरल समिट। और पुतिन उसके बाद लास्ट मीटिंग जब हुई थी 2021 दिसंबर में इंडिया में, तब पुतिन इंडिया को विज़िट किए थे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे underlining priority in choosing Russia for this bilateral visit after being sworn in. Modi has been become a tradition of Indian Prime Minister travel neighboring country template है following both भूटान। और यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ पे यही बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पद ग्रहण करते हुए, प्रधानमंत्री बनते हुए इन्होंने रसिया पर गया। सेम एज फॉलोड बाई बोथ 2014 में भूटान और 2019 में मालदीव एंड श्रीलंका में गए थे। ही ट्रैवल टू, पहली बार भूटान, दूसरे बार में मालदीव एंड श्रीलंका, एंड दिस थर्ड टाइम रसिया। ही ट्रैवल टू इटली लास्ट मंथ बट दैट वाज फॉर मल्टीलेटरल मीटिंग ऑफ G7। और इन्होंने पिछले महीने ट्रैवल किया था इटली, जो बट वो मल्टीलेटरल मीटिंग था G7 लीडर्स का। जब इट विद द विजिट टू रसिया इज अ स्टेटमेंट ऑफ द इम्पोर्टेंस न्यू दिल्ली अकॉर्ड्स टू इट्स रिलेशनशिप विद मॉस्को। और यहाँ पे जो विजिट है जो नई दिल्ली अंडरलाइन करता है द फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी। मोदी will be meeting Putin around the same time as leaders of 32 nation in the NATO countries। और मोदी वहाँ पे पुतिन से तभी मिल रहे हैं जब यहाँ पे जो NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो हो रही है, जहाँ पे 32 नेशन 32 नेशंस जब मिलेंगे, तभी ये प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ मिलने वाले हैं। और ये जो नाटो का जो समिट हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? वॉशिंगटन DC फ्रॉम 9 जुलाई टू 11 जुलाई टू सेलिब्रेट 75 ईयर ऑफ एंटी रसिया मिलिट्री अलायंस। और ये किस लिए हो रहा है? नाटो कंट्रीज़ एक साथ इकट्ठा हुई हैं ताकि ये मना सकें 75वीं 75 ईयर ऑफ एंटी रसिया मिलिट्री अलायंस जो हुई है, उसके खिलाफ लड़ रही हैं, उसको मनाने के लिए ये किया गया। इंडिया रिलेशनशिप विद रसिया इज 7 डिकेड्स ओल्ड। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया और रसिया के रिलेशंस है वो 7 डिकेड्स पुराने हैं। वेटेरियन इंडियन पॉलिसी मेकर कैरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ द जेनरसिटी एंड फ्रेंडशिप विद ऑफ द USSR। जब रसिया USSR का पार्ट हुआ करता था, तब से
ये फ्रेंडशिप चली आ रही है। गुडविल दैट हैज़ बीन ट्रांसफर टू रिलेशनशिप विद रसिया, और जो यूएसएसआर के जो साथ संबंध थे वो हमारे रसिया के साथ भी ट्रांसफ़र हो गए। इवन दो द ट्रांजेक्शनल अप्रोच ऑफ द क्रेमलिन टुडे इज क्वालिटी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब प्रायोरिटी द ईस्टर्न। और जो वहाँ पे उस टाइम पे जो क्रेमलिन टुडे जो थे उनके जो वर्ल्ड वाइड व्यूज़ थे, उसके बाद भी ईस्ट वाले उसके बाद भी सोवियत यूनियन के साथ हमारे संबंध अच्छे रहे। ओवर द ईयर इंडिया हैज़ डाइवर्सिफाइड रिलेशन मल्टीपोलर वर्ल्ड, और इंडिया भी अपने जो रिलेशनशिप है मल्टीपोलर वर्ल्ड में बढ़ाते जा रहा है। इंडिया रशिया रिलेशनशिप स्टैग्नेंट इन सम एरियाज एंड एट्रोफाइड इन अदर। डिफेंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर, और यहाँ पे बात की जा रही है डिफेंस को लेकर जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बनता जा रहा है इंडिया और रशिया के बीच में। एज फॉर न्यूक्लियर एंड स्पेस कोऑपरेशन ऑल्सो कैरिंग ऑक्यूपाइंग इंपॉर्टेंट प्लेस, और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण प्लेसेस जो हैं वो यहाँ पे ऑक्यूपाई होते जा रहा है। और सेकंड पे हम देखेंगे क्रिटिकल डिफेंस इंटरेस्ट। जो क्रिटिकल डिफेंस इंटरेस्ट जो होते हैं उसको देखेंगे तो यही समझते हैं इसमें क्या दिया गया। द यूएसएसआर वॉज इंडिया मेन सप्लायर ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ द कोल्ड वॉर, और द यूएसएसआर जो था रशिया का पार्ट था, वॉज मेन सप्लायर, इंडिया के लिए मेन सप्लायर था इन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एंड इवन नाउ बिटवीन 16 एंड 17, और ये 1960s और 70s के भी बताया जा रहा है कि इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट इज़ एस्टिमेटेड टू बी रसिया एंड सोवियत ओरिजिन। और अभी भी जो हमारे डिफेंस जो इक्विपमेंट हैं वो रसिया से हमारे इंडिया पे आया जा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 60 to 70% है। द डिफेंस कोऑपरेशन एज वी ऑल ओवर टाइम एंड बाय सेल्फ फ्रेमवर्क टू वन इवॉल्व जॉइंट कोऑपरेशन, और इसकी वजह से हमारे इंडिया और रसिया की रिलेशनशिप और भी मजबूत हो जा रहा है। और यहाँ पे दिया गया इंडिया एंड रसिया हैव साइन एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ S-400 ट्रम्प मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। और यहाँ पे दिया गया है कि जो इंडिया और रसिया जो साइन किए हैं सप्लाई ऑफ S-400 राफेल मोबाइल और MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट, कैमोव हेलीकॉप्टर फॉर द लाइसेंस प्रोडक्शन एंड ऑफ T-90 टैंक्स, Su फाइटर्स, AK-203 assault rifles and BrahMos supersonic cruise missiles. The INS Vikramaditya, one of the India's Navy's two aircraft carrying the former Soviet and Russia warship Admiral Gorshkov। और यहाँ पे ये दिया गया कि अब तक के जो भी जितने भी जो मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट है वो ट्रांसफ़र होती जा रही हैं। ओवर द लास्ट 25 ईयर इंडिया हैज़ sought to look beyond Russia, especially United States, France, Israel for the supply of defense equipment। लास्ट 25 ईयर में ये बताया जा रहा है कि इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप और भी मजबूत, स्पेशली लुक बियॉन्ड, और पीछे नहीं देखता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इजराइल के सब उसके बिना। हाउएवर इट स्टिल कैनॉट बी अफोर्ड टू अलाइन मॉस्को, पर्टिकुलरली टाइम इंडियन सोल्जर चाइनीज पीपल लिबरेशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो आप देख रहे हैं इसमें ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना से लगा हुआ है। जो हम LOC और LAC की बात करते हैं, LOC और LAC जो हम अपने हिस्ट्रीज़ में पढ़ते हैं वो यहाँ पे बताया गया। PV रंगीनो चेयर ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA जो चेयरमैन कौन है, PS राघवन जो है हमारे NSA के चेयरमैन है। एंड द इंडियन एम्बेसडर टू रसिया रोट इन टू 2022, उन्होंने लिखा था प्रेसिडेंट पुतिन हैज सेड दैट रसिया डज नॉट ट्रांसफर टू एनी अदर कंट्री द मिलिट्री टेक्नोलॉजी शेयर विथ इंडिया। और उन्होंने ये बताया था कि रसिया कहता है, ये क्लेम करता है कि जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट और डिफेंस इक्विपमेंट जो भी हैं जो वो इंडिया को रेफ़र करता है वो किसी और अदर कंट्रीज़ के साथ शेयर नहीं करता। This is an assurance that India must constantly verifying respect to weaponry and technology that Moscow supplies to Beijing। बट एश्योरेंस देता है कि हम किसी और को नहीं देते, एज क्लियरेंस एश्योरेंस देता है इंडिया को। एज ऑल्सो मेच्योर ऑफ द इंटेलिजेंस शेयरिंग आर्गुमेंट रसिया एंड इंडियन कैलकुलेट स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस इंडियन। और यहाँ पे अगली हम देखेंगे वॉर एंड ऑयल boost to trade, war and oil boost to trade। Since the beginning of the war in Ukraine, India has been buying large amount of Russian oil at a discount to cushion the inflationary impact of rising crude prices। लगातार तेलों के दाम बढ़ने के बावजूद भी बिगनिंग ऑफ वॉर और यूक्रेन के साथ वॉर चलने के बावजूद भी इंडिया लार्ज अमाउंट में बाई कर रहा है रशियन ऑयल एट डिस्काउंटेड प्राइस एंड इन द फेस ऑफ इंटरनेशनल। और यहाँ पे
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बताया था कि उन्होंने 2022 में बताया था इंडिया वुड कंटिन्यू टू बाई रशियन ऑयल इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कंज्यूमर। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे एस जयशंकर, उन्होंने बताया था कि इंडिया कंटिन्यू करता रहेगा रशियन ऑयल खरीदने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन कंज्यूमर, इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स। द परचेज ऑफ रशियन क्रूड हैज़ पुश्ड बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम एक्सपेक्टेशन एंड टारगेट। बायलैटरल ट्रेड जो था वो 30 बिलियन बाई 2025 बनाने का बन सकता है। हाउएवर बायलैटरल ट्रेड रीच ऑल टाइम हाई एट 65.70 बिलियन फाइनेंशियल ईयर, और ये 65.70 बिलियन पहुंच चुका है फाइनेंशियल 2023 और 24। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, द बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज हैविली इन रसिया फेवर। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो किसके फेवर में है? अभी रसिया के फेवर में है, जो भी चलता आ रहा है फाइनेंशियल। अकॉर्डिंग टू डाटा रसिया फेवर एंड इंडिया 61.41 बिलियन इम्पोर्ट वॉज मेड अप मोस्टली बाय रशियन ऑयल। और जो रशियन की जो ऑयल हैं वही 61.44 बिलियन इम्पोर्ट जो हो रहे हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, मिनरल रिसोर्सेज, वेजिटेबल ऑयल्स जो इम्पोर्ट होते जा रहे हैं। वर्किंग डिप्लोमेट्री और टाइट रोप, आइए देखते हैं जो वर्किंग डिप्लोमेट यहाँ पे बताया गया। द वॉर हैज़ हाउएवर पुट इंडिया इन अ डेलिकेट डिप्लोमेटिक पोजीशन विद वेस्टर्न अलाइज। न्यू दिल्ली वॉक इट्स डिप्लोमेटिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। रसिया में बट कॉलिंग एक्सप्रेसिंग वॉर रसिया इंडिया हैज़ एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग। हाँ, यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम देख सकते हैं कि रसिया जो एब्सटेन किया था, रसिया इन सेवरल रेजोल्यूशंस। India has abstained from voting against Russia in several resolutions at the United Nations Security Council. इंडिया जो है एब्सटेन किया था रसिया को वोट करने से यूएनएससी में अगेंस्ट रसिया। 22 जयशंकर had conveyed that India is one of the side of the peace, respect for the international law and support for the UN. New Delhi has reiterated the respect of the sovereignty and territorial integrity of state essential, which are persons। और यहाँ पे ये बताया उन्होंने कि जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी इन समरकंद उज्बेकिस्तान ऑन द साइडलाइन ऑफ एससीओ समिट 2022 में, मोदी ने ये बताया था, पुतिन को बोला था कि दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, अ लाइन दैट वाज लेटर यूज्ड इन द G20 बाली डिक्लेरेशन नवंबर बाय द वेस्टर्न लीडर्स। और यही जो मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया वो वही G20 बाली की जो समिट हुई थी उसमें स्टेटमेंट बनाया गया था कि this is not the era of war, so we have to। तो हम नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, लाइन ओपन्स टू मॉस्को एंड कीव, देयर इज अ परसेप्शन दैट इंडिया इज पोजिशनिंग इटसेल्फ इन अ न्यूट्रल प्लेयर। और यहाँ पे लोगों का परसेप्शन बना, वर्ल्ड का परसेप्शन बना हुआ है कि इंडिया ऑलवेज प्ले अ न्यूट्रल रोल बिटवीन द टू साइड्स। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि मोदी इज़ वन ऑफ द फ्यू लीडर्स हु हैड बीन फोन कन्वर्सेशन विद बोथ पुतिन and President Putin and वोलोदिमीर जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं राष्ट्रपति हैं, उनके से बात होती है। जेलेंस्की इनवाइटेड मोदी टू विजिट ड्यूरिंग द मीटिंग एट G7 इन इटली। सम टॉक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर पॉसिबिलिटी ट्रैवलिंग टू कीव। अब जब और जो यहाँ पे इन्होंने हाउएवर मोदी स्टे अवे फ्रॉम द पीस समिट, और मोदी स्टे अवे रहे कहाँ से? पीस समिट जो हुई थी यूक्रेन जो होस्ट किया था लास्ट मंथ इन स्विट्ज़रलैंड, एंड इंडिया डिड नॉट साइन द जॉइंट कम्युनिक। रसिया जो रसिया था, इन्होंने ये बताया था कि ये जो समिट है वेस्ट ऑफ टाइम, डिड नॉट, और इन्होंने अटेंड नहीं किया। एंड दोस एक्सेप्ट बोथ पार्टीज कैंडिडेट आर अबाइडिंग पीस। फिर अगली लाइन में देखेंगे हम, द मैक्सिको हैज़ पोस्टेड एट द कम्युनिटी इंक्लूड मोदी पोप फ्रांसिस शुड ट्राई टू मेडिटेट इन द क्राइसिस। इनको सोचना चाहिए, इन्होंने बताया था। एंड डिफ्यूजिंग द सिचुएशन जयशंकर हैज़ डिस्क्लोज्ड इन सितंबर 22। और ये भी बताया था शिपमेंट ब्लैक सी न्यू दिल्ली हैज़ कम कंसर्न न्यू प्लांट इन यूक्रेन को बारे में लेके। तो लास्ट पैरा में यही बताया गया कि जो मोदी और पुतिन के बीच में दिसंबर 21 से लेके अब तक 10 टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई हैं। एंड और यहाँ पे ये दिया गया था कि जो
यूएस हाउस स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी जो उन्होंने दलाई लामा से मिले थे इन्होंने। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो भी न्यूज़ में जो चला था 4 इंडियन जो भी किल हुए थे और 40 अभी भी लगता है कि लोगों को रसिया में हैं। और लोग उम्मीद है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो रसिया से बात करेंगे ताकि उनको छोड़ा जाए। और इंडिया और रसिया के बीच में डिफेंस कोर इंटरेस्ट यही है कि डिफेंस से रिलेटेड, और इन्हें ये लगता है कि जैसे बीजिंग डज नॉट बिकम अ पार्ट इन द, और बीजिंग इनके बीच में फैक्टर ना बने। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक वीडियोज़। थैंक यू ऑल।